हेलो बच्चों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक बताते हैं पेट के बारे में कि ये जो बोतल होती है जिससे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या और पानी वगैरह पीते हैं, ये जो दिखाई दे रही है ये बोतल किस प्लास्टिक की बनी होती है और किस प्रोसेस से बनी होती है, किस मशीन से बनी होती है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये सब पढ़ते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है, तो सबसे पहले प्लास्टिक के बारे में जानकारी थोड़ी लेते हैं कि प्लास्टिक होती क्या है। तो जो प्लास्टिक होती है ये दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और दूसरी होती है थर्मोसेट प्लास्टिक, थर्मोसेट प्लास्टिक। ये थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? बहुत सारी प्लास्टिक है, जैसे HDP, LDP, ये ABS हो गया, PS हो गया, PVC हो गई, बहुत सारी प्लास्टिक है। HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जो पानी के टैंक होते हैं सब इन्हीं से बनाए जाते हैं, LLDP। ABS एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, PS पॉलीस्टाइरिन। जो CD होती है, पहले CD चलती थी, उसमें जो CD होती है वो पॉलीस्टाइरिन की बनी होती है, प्लास्टिक होती है। और ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। घरों में जितनी भी वायरिंग होती है तो ज्यादातर PVC प्लास्टिक का यूज किया जाता है। तो PVC प्लास्टिक का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी एक खासियत होती है, इस प्लास्टिक का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, मेल्ट होने का मेल्टिंग टेम्परेचर, ये, और इसका डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन टेम्परेचर, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत नजदीक होते हैं, बराबर होते हैं लगभग। तो PVC जो प्लास्टिक होती है, इसमें जब आग लगती है तो ये तुरंत पिघलने लगती है, प्लास्टिक जलती नहीं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर और डिग्रेडेशन टेम्परेचर, डिग्रेड का मतलब प्लास्टिक खराब होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है। डिग्रेड का मतलब क्या है, उसके जो गुण है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वायरिंग में ज्यादातर PVC प्लास्टिक का यूज किया जाता है, क्योंकि ये आग नहीं पकड़ती, सीधा टगलने लगती है जिसे बोलते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक की क्या क्या खासियत है, जब इन प्लास्टिकों से कोई वस्तु बनाई जाती है तो इन प्लास्टिक ये जो है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इन मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये, और केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज नहीं होती। और जब केमिकल प्रॉपर्टी इसकी चेंज नहीं होती तो इन प्लास्टिकों से बने वस्तुओं को हम दोबारा बना सकते हैं। कुर्सी है या घर में बोतल वगैरह है, जितनी भी प्लास्टिक वस्तुएं हैं लगभग, तो इनका हम, क्योंकि जो थर्मोप्लास्टिक है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, इसलिए इनको हम दोबारा बना सकते हैं। और जो थर्मोसेट प्लास्टिक होती है, जैसे UF, इसको बोलते हैं यूरिया फार्मेल्डिहाइड, MF होता है मैलामाइन फार्मेल्डिहाइड, और होते हैं बैकेलाइट होता है, जैसे बैकेलाइट, ये जो बैकेलाइट से कंघा वगैरह जो घरों में यूज होता है, कंघी या कंघा, ये बनाए जाते हैं। ये तो थर्मोसेट प्लास्टिक की जो होती है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये जब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो इन प्लास्टिक से बने वस्तुओं को हम दोबारा नहीं बना सकते। एक बार वस्तु बन गई, वो खराब हो गई तो फिर खराब ही हो गई, उसको दोबारा मशीन में डालकर नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो ये थर्मोसेट प्लास्टिक, और ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ये तो एक देखते हैं कि ये जो बॉटल है ये काय की बनी है, पेट की बनी है। पेट, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉली इथाइलिन टरफेथलेट। ये ट्रांसपेरेंसी होता है, क्या होता है, बहुत ट्रांसपेरेंसी होता है। ये पेट की, ये फार्मूला होता है। ये पेट की बोतल है जिससे हम पानी वगैरह पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक जिसमें आती है, ये सब पेट की बोतल होती है। तो ये देखो, इसका रेजिन है, रेजिन का मतलब क्या है, मटेरियल है। पेट इस तरीके से होता है मटेरियल, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ये तो ये किस प्रोसेस से बनता है, तो ये जो बोतल है, मशीन का नाम है ब्लो मोल्डिंग मशीन। क्या नाम है, ब्लो मोल्डिंग मशीन, ब्लो मोल्डिंग मशीन। इस मशीन से ये प्लास्टिक की बोतल बनाई जाती है, ब्लो मोल्डिंग मशीन से। तो ब्लो मोल्डिंग मशीन क्या है, देखो इसकी संरचना कुछ इधर समझाते हैं। ये जो भाग है ये यहां दर्शाया गया है, और इसको क्या कहते हैं, हापर कहते हैं। क्या कहते हैं, हापर। ये जहां पर मटेरियल को क्या कर दिया जाता है, डाला जाता है, ये दिखाया गया है। तो ये है आपका हापर, इसमें रेजिन मटेरियल, मान लेते हैं ये पेट है, ये पेट, ये डाल दिया गया इसमें। ये, और ये जो है यहां से यहां तक ये यूनिट होती है इंजेक्शन यूनिट, इसे क्या बोलते हैं,
इंजेक्शन यूनिट। जो ब्लो मोल्डिंग मशीन है 2 यूनिट से बनी होती है, एक इंजेक्शन मोल्डिंग और इसे हम बोलते हैं क्लैंपिंग यूनिट। क्लैंपिंग यूनिट ये। तो जो बोतल बनाई जाती है पहले उसका प्री फार्म तैयार किया जाता है। ये प्री फार्म पहले से बना हुआ कैसे तैयार किया जाता है, देखते हैं कि यहाँ हापर में मटेरियल डाला जाता है। ये मटेरियल कहाँ आता है, ये यहाँ पर ये लगा है स्क्रू। क्या लगा हुआ है, स्क्रू। स्क्रू क्या करता है, रोटेट होता है। तो ये जो मटेरियल होता है ऐसे ऐसे घूमता है और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है इसमें कुछ वायर लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोकपल। क्या बोलते हैं, थर्मोकपल। ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। टेम्परेचर को सेंस करता था, ये सेंसर है। ये थर्मोकपल तार के बने होते हैं। 2 धातुओं को तार से थर्मोकपल बने होते हैं, एक तो आयरन से बने होते हैं और दूसरा इसका जो तार होता है कांस्टेंटन का होता है। कांस्टेंटन का तार होता है। 2 धातुओं से मिलकर तार बना होता है। ये हीट को सेंस करता है कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ जो पिट है, हर एक मटेरियल का टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो यहाँ जो पिट है इसका जो टेम्परेचर होता है ये लगभग यहाँ पे 240 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। तब ये प्लास्टिक मेल्ट होती है, पानी की तरीके होती है इतने टेम्परेचर पर। तो ये जब प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है, स्क्रू क्या करता है, घूमता रहता है, प्लास्टिक को बिल्कुल मिक्स करता है अच्छी तरीके से। ये एक्सट्रूडर यहाँ पर क्या मोटर लगी होती है, ये मोटर के माध्यम से स्क्रू क्या करता है, घूमता है। फिर ये आपका मोल्ड है, इसको बोलते हैं ये मोल्ड। मोल्ड एक ये भाग है और एक ये भाग है, ऐसे मोल्ड है। तो ये मटेरियल कहाँ आता है, इस मोल्ड में आता है ये। और ये मोल्ड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है तो कुछ समय बाद वो प्लास्टिक इस मोल्ड में खांचों में क्या हो जाती है, जम जाती है। जब वो प्लास्टिक जम जाती है अर्थात ये जो मोल्ड होता है बोतल के अकॉर्डिंग होता है, बोतल के साइज का होता है। जितनी बड़ी बोतल बनानी है तो उसी में ये प्लास्टिक पूरी क्या हो जाती है, भर जाती है और एक बोतल अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। तो पहले तैयार होता है ये प्री फार्म। क्या तैयार किया जाता है, इसे वो क्या बोलते हैं, प्री फार्म बोलते हैं। अब इस प्री फार्म को क्या किया गया, यहाँ पर कैविटी मिला, इसको क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। यहाँ पर प्री फार्म को लगा दिया गया। देखते हैं अब क्या किया गया, यहाँ से एयर डाली गई, एयर। यहाँ मोल्ड का भी टेम्परेचर होता है तो ये प्री फार्म क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। हीट होने से प्लास्टिक क्या होती है, मुलायम हो जाती है। और जब प्लास्टिक मुलायम हो जाती है तो ऊपर से एयर डाली जाती है। जब एयर तेजी से आती है तो प्लास्टिक को क्या कर देती है, ब्लो, फुला देती है। तो वो पूरा आकार क्या आ जाता है, इस बोतल का आकार आ जाता है। तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लो मोल्डिंग मशीन। ये जो यूनिट है इसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं। इंजेक्शन यूनिट ये। और यहाँ पर जो कैविटी वगैरह लगी है ये इसको क्या बोलते हैं हम, क्लैंपिंग यूनिट बोलते हैं। ये क्लैंपिंग यूनिट। ये इस प्रकार बोतल तैयार होती है। तो ये बोतल काय की है, पेट की है, पेट की बोतल होती है। तो ये बोतल आपकी तैयार हो गई कि किस मटेरियल की बोतल है, पेट की। पेट का ये पॉलीथिलीन टरफिथलेट, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। ये बोतल किस प्रोसेस से बनाई जाती है, तो इसका प्रोसेस किस मशीन से बनाई जाती है, तो ब्लो मोल्डिंग मशीन। मशीन में क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले हापर में मटेरियल डाला जाता है। वो मटेरियल स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे आता है। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो वो गलता है, यानी मेल्ट होता है। मटेरियल क्या होता है, मेल्ट होता है। फिर ये मेल्ट होकर कहाँ आता है, कैविटी में आता है। तो ये इसका क्या है, प्रोसेस है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 240 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड।